दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली बीमारी की बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसी समस्या जो दिखती छोटी है, लेकिन अगर समय पर समझ में ना आए, तो धीरे-धीरे पूरे शरीर की रफ्तार ही कम कर देती है। क्या आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या बिना ज़्यादा खाए भी वज़न बढ़ रहा है? क्या बाल झड़ रहे हैं? ठंडा ज़्यादा लगता है या दिमाग भारी सा रहता है और डॉक्टर ने बस एक लाइन कही, थायराइड है, दवा खानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में पूरी जिंदगी सिर्फ दवा ही रास्ता है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर, और आप देख रहे हैं हेल्थ विद असलम, जहां हम सिर्फ बीमारी की बात नहीं करते बल्कि उस साइंस को समझते हैं जो शरीर को भीतर से ठीक करने की क्षमता रखता है। मेरा मकसद सीधा है, आपको डराना नहीं बल्कि समझाना, क्योंकि जब समझ आ जाती है तब शरीर सही दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। हाइपोथायराइड कोई एक जैसी बीमारी नहीं है। हर इंसान में इसका कारण अलग हो सकता है। किसी में ये इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होता है, जिसे हाशिमोटो कहते हैं। किसी में लंबे समय तक पोषण की कमी से, किसी में उम्र, नींद, तनाव और गलत दिनचर्या के कारण। इसलिए ये उम्मीद करना कि एक गोली सब ठीक कर देगी, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज का वीडियो किसी चमत्कार का वादा नहीं करेगा, लेकिन ये ज़रूर बताएगा कि साइंस क्या कहता है। रिसर्च ये दिखाती है कि बहुत से लोगों में सही डाइट, सही समय पर खाना, सही तरह की एक्सरसाइज और कुछ ज़रूरी सप्लीमेंट से थायराइड के लक्षणों में साफ साफ सुधार देखा गया है। खासकर उन लोगों में जिनका थायराइड शुरुआती या मिड स्टेज में होता है। अब ध्यान से समझिए, थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है, ये आपके पूरे शरीर का स्पीड कंट्रोल बटन है। ये तय करता है कि आपकी बॉडी कितनी तेजी से ऊर्जा बनाएगी, कितनी कैलोरी जलेगी, मांसपेशियां रहेंगी या टूटेंगी, और दिमाग कितना तेज चलेगा। जब ये बटन स्लो हो जाता है तो शरीर सब कुछ धीमा कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं खाने की, क्योंकि थायराइड के मरीजों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि या तो वो बहुत कम खाते हैं या गलत खाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कम खाएंगे तो वजन कम होगा, लेकिन हाइपोथायराइड में कम खाना उल्टा असर करता है। शरीर डर जाता है और फैट जमा करने लगता है। इसलिए पहली चीज, प्रोटीन। हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन होना जरूरी है। सुबह अगर आप सिर्फ चाय और बिस्कुट लेते हैं तो आप अपने थायराइड को और धीमा कर रहे हैं। दही, पनीर, अंडा, दाल ये सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं बल्कि थायराइड के सिग्नल के लिए भी ज़रूरी है। रिसर्च बताती है कि थायराइड की समस्या में मांसपेशियां जल्दी टूटती है और प्रोटीन उस नुकसान को रोकने में मदद करता है। दूसरी बात, आयोडीन। बहुत लोग डर जाते हैं और नमक को छोड़ देते हैं, लेकिन आयोडीन की कमी भी थायराइड को कमज़ोर करती है। सादा आयोडाइज्ड नमक सीमित मात्रा में ठीक है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम दोनों नुकसानदेह हैं। संतुलन ही बेहतर इलाज है। तीसरी चीज़, सेलेनियम। ये एक ऐसा मिनरल है जिसके बारे में नई रिसर्च ने काफ़ी बात की है। कुछ स्टडीज में देखा गया कि जिन लोगों में ऑटो इम्यून थायराइड था, उनमें सही मात्रा में सेलेनियम देने से सूजन और एंटीबॉडीज में कमी आई। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, सेलेनियम ज़्यादा अच्छा वाली चीज़ नहीं है। बिना टेस्ट और डॉक्टर की सलाह के इसे लेना नुकसान भी कर सकता है। फिर आता है विटामिन डी। बहुत से थायराइड मरीजों में विटामिन डी की कमी पाई गई। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम को शांत रखने के लिए भी ज़रूरी है। जब इम्यून सिस्टम शांत रहता है तो थायराइड पर हमला कम होता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप गलत समय पर खाते हैं, देर रात खाना खाते हैं, नींद पूरी नहीं लेते और दिन भर बैठे रहते हैं, तो क्या सिर्फ दवा आपके शरीर को सही सिग्नल दे पाएगी? नहीं। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं दवा तो ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। यहीं से लाइफ़स्टाइल की बात शुरू होती है। लेकिन आज आगे मैं आपको सिर्फ फाउंडेशन दे रहा हूँ,
क्योंकि बिना फाउंडेशन के रूटीन और सप्लीमेंट समझना अधूरा रहेगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, वज़न। हाइपोथायराइड में वज़न बढ़ना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप सही दिशा समझ लें, भूखा रहना समाधान नहीं है। सही समय पर, सही मात्रा में, सही खाना, यही एक रास्ता है। अब तक आपने समझा कि थायराइड क्या है, क्यों बिगड़ता है और डाइट का बेस क्या होना चाहिए। आपने ये भी जाना कि हर चीज़ नेचुरल होने के बावजूद हर किसी के लिए सही नहीं होती। साइंस कहता है टेस्ट करो, समझो, फिर अपनाओ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कौन सा रूटीन थायराइड को सही सिग्नल देता है, कौन सी एक्सरसाइज सच में काम करती है और कौन सी सिर्फ थकाती है, कौन से सप्लीमेंट किस समय लेने चाहिए ताकि दवा के साथ टकराव ना हो, और एक 7 डे प्रैक्टिकल प्लान जिसे कोई भी फॉलो कर सके। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी आने वाली सेहत की दिशा है। अब ज़रा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, अगर थायराइड की दवा सच में सब कुछ ठीक कर देती तो इतनी सारी महिलाएं और पुरुष सालों से दवा लेने के बावजूद थकान, वजन बढ़ना, बाल झड़ना और सुस्ती क्यों महसूस कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन अक्सर बताया नहीं जाता। दवा सिर्फ हार्मोन देती है, लेकिन शरीर को ये नहीं सिखाती कि उस हार्मोन का सही इस्तेमाल कैसे करना है। और यही काम करता है आपका रोज का रूटीन। थायराइड को कंट्रोल करने का असली खेल सुबह से शुरू होता है। आप किस समय उठते हैं, उठते ही क्या करते हैं और पहले 1 घंटे में शरीर को कौन सा सिग्नल देते हैं, यही तय करता है कि दिन भर शरीर एक्टिव रहेगा या सुस्त। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, शरीर को एक जेंटल सिग्नल चाहिए कि दिन शुरू हो गया है। इसलिए बहुत ठंडा पानी, सीधे मोबाइल या बिना कुछ खाए चाय पीना, ये सब थायराइड के लिए गलत संकेत है। हल्का गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू या सेंधा नमक शरीर को बताता है कि मेटाबॉलिज्म को चालू होना है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, खासकर उन लोगों के लिए जो थायराइड की दवा लेते हैं, दवा हमेशा खाली पेट रोज़ एक ही समय पर लेना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़रूरी ये समझना है कि दवा लेने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक कुछ न खाया जाए। कई लोग दवा लेकर तुरंत चाय पी लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं, जिससे दवा का असर आधा रह जाता है और फिर वही शिकायत, दवा काम नहीं कर रही। इसके बाद आता है नाश्ता। हाइपोथायराइड में नाश्ता छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। शरीर पहले से धीमा है और आप उसे फ्यूल ही नहीं देंगे तो वो और स्लो हो जाएगा। नाश्ता भारी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। दही, अंडा, पनीर, दाल, इनमें से कुछ भी। प्रोटीन थायराइड को सीधा संदेश देता है कि मांसपेशियां बचानी है, फैट नहीं जमा करना है। यही वजह है कि रिसर्च में देखा गया कि जिन थायराइड मरीजों में प्रोटीन कम होता है उनमें मसल लॉस तेज होता है और वजन घटना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। यहाँ भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि थायराइड में पसीना बहाना जरूरी है। घंटों कार्डियो, दौड़ भाग, बहुत तेज वर्कआउट, लेकिन हाइपोथायराइड में ज्यादा थकाने वाली एक्सरसाइज उल्टा असर करती है। शरीर पहले से स्ट्रेस में है, उसे और स्ट्रेस देने से कोर्टिसोल बढ़ता है, जो थायराइड हार्मोन के काम को रोक देता है। थायराइड के लिए सबसे असरदार एक्सरसाइज हल्की लेकिन नियमित मूवमेंट और हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रोज 20 से 30 मिनट टहलना और हफ्ते में 2-3 दिन कुर्सी पर बैठकर स्क्वाट, दीवार के सहारे पुशअप या पानी के बोतल से हल्का वेट उठाना। ये एक्सरसाइज शरीर को बताती है कि मांसपेशियां जरूरी है। जब शरीर मांसपेशियों को जरूरी मानता है तब मेटाबॉलिज्म अपने आप सुधरने लगता है। यही कारण है कि नई स्टडीज में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को हाइपोथायराइड मैनेजमेंट का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पर, लेकिन बहुत साफ वार्निंग के साथ। सप्लीमेंट दवा का विकल्प नहीं है और बिना जांच के इन्हें लेना नुकसान भी कर सकता है। लेकिन सही व्यक्ति में, सही समय पर, सही मात्रा में ये शरीर को बहुत ज़रूरी सपोर्ट करता है। सेलेनियम का जिक्र हमने पहले भी किया था, लेकिन यहाँ पर फिर दोहराना ज़रूरी है।
सेलेनियम थायराइड हार्मोन के एक्टिवेशन और इम्यून बैलेंस में भूमिका निभाता है। कुछ नई रिसर्च में देखा गया कि ऑटो इम्यून थायराइड में इससे सूजन और एंटीबॉडी कम होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा लेने से उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये सबके लिए वाला सप्लीमेंट नहीं है। विटामिन डी की कमी आज लगभग हर दूसरे व्यक्ति में है, खासकर थायराइड वालों में। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को संतुलित करता है। जब इम्यून सिस्टम शांत होता है तो थायराइड पर हमला कम होता है। सही लेवल पर विटामिन डी लाने से थकान, मसल पेन और मूड में सुधार देखा गया है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये नींद, मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन थायराइड मरीजों को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है या मांसपेशियों में दर्द रहता है, उनमें मैग्नीशियम की कमी आम है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, अगर आपकी उम्र 50 या 60 के आसपास है, तो सिर्फ थायराइड नहीं, मसल लॉस भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। रिसर्च बताती है कि थायराइड की गड़बड़ी और उम्र दोनों मिलकर मांसपेशियां तेजी से घटाते हैं। ऐसे में अगर खाना पूरा प्रोटीन नहीं दे पा रहा, तो वे प्रोटीन का आधा स्कूप भी बहुत मददगार हो सकता है। ये बॉडी को ये सिग्नल देता है कि मसल बनानी है, तोड़नी नहीं। अब नींद की बात, अगर आप रात को 11-12 बजे के बाद सोते हैं और बार बार उठते हैं या मोबाइल देखते देखते सोते हैं, तो कोई भी डाइट और सप्लीमेंट पूरा काम नहीं करेगा। नींद के दौरान ही शरीर हार्मोन को संतुलित करता है। खराब नींद मतलब खराब रिकवरी, और खराब रिकवरी मतलब थायराइड का और स्लो होना। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 7 डे प्लान देता हूँ। इसे आप रूटीन कह सकते हैं, लेकिन असल में ये शरीर को दोबारा सिखाने का तरीका है। रोज सुबह एक जैसा उठना, हल्का पानी, समय पर नाश्ता, दिन में हल्की चाल डाल, शाम को भारी खाना नहीं और रात को शांत दिमाग के साथ सोना। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी थायराइड को कंट्रोल में लाती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दी रिजल्ट चाहना। थायराइड आज बिगड़ा नहीं था और 7 दिन में जादू नहीं होगा, लेकिन अगर 3-4 हफ्ते तक सही सिग्नल मिलते रहे तो शरीर जवाब देना शुरू करता है। थकान कम होती है, वजन रुकता है और मन थोड़ा हल्का महसूस होता है। यही असली संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ मैं आपसे सीधे दिल की बात करना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं बाद में देखेंगे, तो शायद वही गलती दोहरा रहे हैं जो सालों से करते आ रहे हैं। ये जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। दोस्तों, अगर आप इसे देख रहे हैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी हेल्थ का फ्यूचर है। आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देखेंगे, आपकी बॉडी हर हफ्ते बेहतर होती चली जाएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको हर वीडियो में कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स दूंगा जो आपकी हेल्थ जर्नी को कई कदम आगे बढ़ा देगा और आपकी ज़िंदगी शानदार और खुशगवार कर देगा। एक बात साफ कर दूं, अगर आपको कोई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच से सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। और अब जाते जाते बस एक ही लाइन याद रखिए, नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।